संडे के दिन पत्नी ढेर सारा खाना सामने लेकर बैठ गई, लेकिन खाने की बजाय वो सिर्फ घूर रही थी क्योंकि कंजूस ने मस्त आइडिया निकाला है। हो संडे को सबकी छुट्टी रहती है, सारा काम बंद रहता है, लेकिन हमारा पेट हफ्ते के 7 दिन काम करता है, इसीलिए आज हम खाना नहीं खाएंगे और ज्यादा भूख लगे तो खाने को सिर्फ घूरेंगे। इस तरह हमारा पेट और मेरा जेब दोनों को आराम मिलेगी। पूरा दिन भूखा रहकर पत्नी सिरदर्द से परेशान थी, तभी पति सलो से लौटा। अरे अब तो बाल कटवाने गए थे, क्या हुआ? हो मैंने मन बदल लिया, बाल तो लंबे होते ही रहेंगे, हर महीने क्यों पैसा बर्बाद करना, जब इतने लंबे हो जाएंगे तो एक बार में सब काट लूंगा। रुक जाओ, कल सुबह आपकी पेट और आपकी जेब दोनों की कंजूसी निकालूंगी। अगले दिन सुबह वो कल वाले पराठे के साथ चाय बनाकर ले गई। खाते ही पति के पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। पत्नी तुरंत बोली, हो कल आपके पेट को ज्यादा आराम मिल गया था, इसीलिए मैंने पराठे में 2 चुटकी जमाल गोटा मिला दिया, आज आपका पेट खूब मेहनत करेगा। एक सुबह पत्नी ने चाय बनाकर एक छोटे से कप में डालकर कंजूस पति को परोसा, तभी एक मक्खी चाय में गिर गई। छी छी, इसे फेंक दो, मैं अभी दूसरा कप बनाकर लाती हूँ। ये सुन कंजूस ने तुरंत मक्खी को चाय से निकालकर चूस लिया, फिर एक घुट में पूरी कप चाय पीकर बोला, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं इतना बड़ा नुकसान करूँ? आइंदा मक्खी या मच्छर किसी भी चीज में गिरे तो फेंकने का सोचना भी मत। अगले दिन कंजूस काम से जल्दी लौट आया, ये देख पत्नी बहुत खुश हुई। फिर खाना खत्म कर दी, वो पति से बोली, जानू 6 महीने से हम कहीं नहीं गए, प्लीज आज बाहर घुमाने ले चलो। कंजूस सोचने लगा, हो फालतू का खर्चा, उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। पत्नी गुस्से के मारे रट लगाने लगी। आखिर में कंजूस मान गया, फिर पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया, चलो तुम्हें घुमाता हूँ। घूम के मजा आया कि नहीं, या और घुमाओ? एक दिन टिल्लू के पापा एक नई कुर्सी लेकर आए। ये कंजूस नई कुर्सी कैसे ले आया? ए जी, ये आपको कहाँ से मिला? पूरा दिन दुकान में लकड़ी वाले चेयर में बैठ बैठ कर पिछवाड़े में दर्द हो जाता है, इसीलिए ये खरीद कर लाया हूँ। नई कुर्सी, इतना मजा आ रहा है, ब्लूम ब्लूम ब्लूम। टिल्लू बेटे ध्यान से, अगर तुझे चोट लगी तो मैं मर जाऊंगी, और अगर इस कुर्सी को कुछ हो गया तो तेरे पापा मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा मम्मी। अरे ये तो कचकच कर रहा है, इसकी पन्नी निकाल देता हूँ। नहीं नहीं टिल्लू, फिर ये पुराना हो जाएगा, निकालना मत इसे। एक दिन पत्नी जली हुई रोटी डालकर कंजूस पति के लिए ले गई। रोटी देख वो चिल्लाने लगा, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, कभी चावल जलाओगी तो कभी रोटी, अगर ऐसे ही नुकसान करती रही तो पति तुम्हें लाइन पर लाना पड़ेगा। अगले दिन वो गैस पर सब्जी चढ़ाकर फोन देखने में मस्त मगन हो गई। थोड़ी देर में कंजूस को जलने की बू आने लगी। वो भागकर किचन गया और वहाँ का दृश्य देख जोर जोर से चिल्लाने लगा। पत्नी दौड़ कर आई, नुकसान ही नुकसान, सारा मूड खराब कर दिया, आखिर तुम क्या देखती रहती हो फोन पे? चलो दिखाती हूँ, ये देखो एक मैंडरिन ड्रामा आर्ट सीक्रेट, जिसे देखकर आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। इसमें हाई स्कूल का एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें नजदीकियाँ बढ़ने लगती है। बहुत प्यारा शो है, आपको भी देखना चाहिए, तो थोड़ा प्यार आपके अंदर भी आएगा। अच्छा पर ये तो मैंडरिन शो है ना? अरे अब बस प्ले स्टोर से Amazon मिनी टीवी को डाउनलोड करो और ऐसे ही के ड्रामा मैंडरिन ड्रामा देखो, जो कि सारे हिंदी में डब्ड है। हर हफ्ते न्यू शो विदाउट सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री। एक बार एक औरत ने पराठा बनाकर उस पर 7 नंबर लिख दिया, क्योंकि 2 दिन पहले जब उसकी कंजूस पति काम से घर लौटा, पत्नी ने पराठे बनाई। वो एक एक करके 6 पराठे खा गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। पत्नी उसके लिए एक और पराठा ले आई, जिसे खत्म करते ही कंजूस डकार लेते हुए, 7वें नंबर पराठा खाते ही मेरा पेट भर गया, कल से तुम मुझे सिर्फ 7वें नंबर पराठा दोगी, इससे 6 पराठों की राशन बच जाएगी। अगले दिन वो एक पराठा परोस कर बोली, ये 7वां पराठा है, खा लो। लेकिन पति का पेट नहीं भरा। फिर पत्नी एक एक करके और 6 पराठे ले आई। आखिरी रोटी खाकर पति बोला, ये 7वें नंबर का पराठा था, अगली बार से तुम 7वें नंबर पराठे पे निशान लगा देना। पत्नी ने कंजूस को सबक सिखाने के लिए रात को पराठे में खूब सारा मिर्च डाल दिया और निशान लगाकर पति को परोस दिया। पराठा मुंह में डालते ही पति चिल्लाया, ये 7वां पराठा इतना तीखा क्यों है? फिर पत्नी बोली, ये बहुत गुस्से में है, क्योंकि आज आप इसके भाई बहन को साथ में नहीं खा रहे हो। एक दिन पत्नी ढेर सारा धनिया और मिर्च काटकर सब्जी बना रही थी, क्योंकि कंजूस पति सब्जी के नाम पर यही लेकर आया। हो देखो 250 ग्राम करके मैंने 4 दुकान से 1 किलो आलू खरीदा और सबसे फ्री का धनिया और मिर्च ले लिया। आज तुम इनकी सब्जी बनाना।
सिर्फ धनिया और मिर्च की सब्जी कौन खाता है, कंजूस कहीं का। फिर उसने 2 आलू काट कर धनिया के साथ फ्राई कर लिया। देखते ही कंजूस चिल्लाने लगा, हो तुमने इसमें आलू क्यों डाला? आलू हम शाम को खा सकते थे, सिर्फ पैसा लुटाना जानती हो। इस तरह मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। कंजूसी करके आज तक कोई अमीर नहीं बन पाया, कैसे समझाऊं इनको। शाम को उसने पनीर की सब्जी, बिरयानी और भी बहुत कुछ बनाया, जिन्हें देखते ही कंजूस के होश उड़ गए। हो इतना सब कुछ, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? पत्नी हंसते हुए, जानू आपको अमीर बनना है ना, उसके लिए पैसे बचाना नहीं बल्कि खर्च करना होता है, तब जाकर आप अमीर कहलाते हो। इसीलिए मैंने आपकी जेब से 2000 रुपए गायब कर दिया। एक बार एक औरत चावल गिन रही थी, क्योंकि उसे बस 400 दाने ही पकानी है। बात शादी के पहले दिन, जब पत्नी खाना बना रही थी, पति वहाँ टपक पड़ा। अरे बाप रे, इतना ज्यादा चावल मत बनाओ, हमारे यहाँ एक जने के लिए सिर्फ 200 दाने पकते हैं। एक दिन राशन खत्म हो गया, पत्नी जाकर बोली, घर में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 प्याज और 1 लहसुन रह गया, आप जाकर लाते क्यों नहीं? हो 2 प्याज और 1 लहसुन रह गया, चलो कुछ दिखाता हूँ। उसने 1 प्याज का 4 हिस्सा किया और लहसुन के सारी गुठलियाँ अलग करके बोला, देखो अब 8 प्याज और 16 लहसुन हो गए, एक एक डालकर खाना बनाना, पूरा हफ्ता चलेगा। ऊपर वाले, इस महाकंजूस को कैसे सुधारूं? आइडिया, उसने आलू काट के 1 चुटकी नमक डालकर बॉईल कर लिया, फिर मुट्ठी भर चावल पीस कर लेप बनाया और पति को परोस कर बोली, आपने तो 1 हफ्ता कहा था, लेकिन मैंने जिंदगी भर के राशन का जुगाड़ कर लिया। आज से हम बिना प्याज और लहसुन के बॉईल और 400 की जगह 100 चावल के दानों का लेप खाएंगे। कमेंट में बताओ, क्या महाकंजूस सुधरेगा? एक दिन पत्नी ने रोटी बनाकर उसे दिल के आकार में काट लिया, क्योंकि कंजूस पति ने एक झकास आइडिया निकाला है। हो आज से तुम हार्ट शेप रोटी बनाओगी, जिससे हम दोनों के बीच प्यार भी बढ़ेगा और साइज के जो एक्स्ट्रा आटा है उसकी बचत हो जाएगी, जिससे तुम एक और रोटी बना लोगी। सुबह 4 बजे एक दिन कंजूस पत्नी को जगाने लगा, अरे जल्दी उठो, मेरे लिए नाश्ता बना दो, ऑफिस जाना है। पत्नी चौंकते हुए, हाय इतनी सुबह ऑफिस क्यों? हो अभी नहीं निकला तो टाइम से ऑफिस कैसे पहुंचूंगा? पैदल जो जाना है, बस का किराया देते देते मैं तंग आ चुका हूँ। गुस्से के मारे पत्नी ने नींद से उठकर हार्ट शेप पराठा बनाया, लेकिन उसे बीच से काटकर अलग कर दिया और पति को परोस कर बोली, लीजिए ब्रोकन हार्ट पराठा। आपकी कंजूसी देख देख कर मेरा दिल टूट चुका है। कंजूस झट से बोला, पगली वो सब छोड़ो, लेकिन तुमने ये जो बीच का हिस्सा काट कर निकाला, ऐसे तो और ज्यादा आटे की बचत होगी, मतलब आज से हम टूटे दिल का पराठा खाएंगे। एक बार एक औरत अपनी उंगली में टूथपेस्ट लगाकर दांत साफ कर रही थी, क्योंकि कंजूस पति कभी ब्रश लाकर नहीं देता। हो टूथब्रश खरीदकर फिजूल में पैसा क्यों बर्बाद करना? प्लास्टिक टूथब्रश से बहुत सारी बीमारियां होती है, इसीलिए अपनी उंगली का इस्तेमाल करो, देसी जुगाड़ विद नो साइड इफेक्ट। एक दिन मुरमुरे खाते टाइम पत्नी के दांतों में तेज दर्द होने लगा। चीख सुन पति भाग कर आया, देखो तुम्हारी वजह से मेरे दांतों में दर्द शुरू हो गया, ब्रश क्यों नहीं लाते थे? हो मुरमुरे में बहुत कंकड़ होते हैं, तुम्हें देखकर खाना चाहिए था। ये कहकर कंजूस पत्नी को किचन लेकर गया और गर्म पानी में 2 चम्मच नमक डालकर बोला, इनसे कुल्ला करो, दर्द ठीक हो जाएगा, ब्रश के बारे में सोचना भी मत। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। डिनर के टाइम उसने चावल में कंकड़ मिला दिया, खाते ही पति के दांत हिल गया। बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी डॉक्टर को फोन लगाओ। पत्नी जल्दी से गई और एक हथौड़ा लेकर आई, आकर 1 सेकंड के अंदर निकाल दूंगी, डॉक्टर को फिजूल में पैसा क्यों देना। एक बार एक औरत ने समोसे के अंदर से आलू निकालकर पराठा बनाया। 2 दिन पहले कंजूस पति 2 समोसा लाकर बोला, घंटों भंडारे में खड़े होकर ये फ्री में लाया हूँ, एक हम अभी खा लेते और इससे तुम कल आलू पराठा बनाना। हे ऊपर वाले, इनकी कंजूसी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक दिन खाना बनाते टाइम पति भागते हुए आया, रोटी मत बनाओ, रोटी मत बनाओ, कल के 2 बासी रोटी रह गए, हम दोनों एक एक खा लेंगे। पत्नी मना करने लगी, इससे पेट में दर्द होगा। पति बोला, पैसे खर्च करते समय पेट में नहीं दिल में दर्द होता है। पत्नी सोचने लगी, बस बहुत हुआ, इनकी कंजूसी निकालना पड़ेगा। उसने सब्जी में जमाल कोठा मिलाकर बासी रोटी के साथ पति को परोसा। खाना खाती उसके पेट में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। वो भागकर बाथरूम गया। लगातार 25 बार जाने के बाद पत्नी आकर बोली, कहा था ना पेट में दर्द होगा, लेकिन अब लग रहा है पैसे भी खर्च होंगे और दिल में भी दर्द होगा। कमेंट में बताओ, क्या पति इस बार कंजूसी छोड़ देगा? एक बार एक औरत छोटी सी हांडी में चावल और नन्हा सा पैन में दाल बना रही थी, क्योंकि कंजूस पति मार्केट से ये दोनों चीज लेकर आया। हो दिल पे पत्थर रखकर मैंने ये दोनों बर्तन खरीद कर लाया, आज से तुम इनमें ही खाना पकाओगी, जितना कम खाना बनेगा उतना ज्यादा बचत होगा। खाना खाते ही पत्नी चिल्लाने लगी, मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा, ऐसे तो मैं भूख से मर जाऊंगी। पति बोला, हो गलती तुम्हारी है,
खाना शुरू करने से पहले एक गिलास पानी पी लेना था ना, तब इतना खाना भी बहुत ज्यादा लगता। जी चाहता है इनको मैं छोड़कर चली जाऊं, पर क्या करूं, प्यार जो करती हूँ। डिनर में उसने एक बर्तन में खाना और दूसरे में पानी पकाया। फिर कंजूस के प्लेट में सिर्फ पानी डालती हुई बोली, हो मैंने तो अपने लिए बिरयानी बनाया है, लेकिन आप तो कमाल के हो, सिर्फ पानी से अपना पेट भर लेते हो ना, जल्दी से खाइए पानी। एक सुबह एक औरत ने बासी चावल फ्राई करके पति को दिया, क्योंकि कंजूस पति नाश्ते में फिजूल खर्चा करना नहीं चाहता। बासी खाना खाकर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हो, तबीयत खराब बासी खाने से नहीं, पैसे खर्च करने से होता है। रोज रोज बासी चावल खाकर जब कंजूस को खांसी ने जकड़ लिया, पत्नी बोली, कहती थी ना मत खाओ ये सब, अब जाकर खांसी की दवा क्यों नहीं लाते। कंजूस बोला, हो खांसी की दवा बहुत महंगी आती है, इतना खर्चा करूँगा तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम मेरे लिए दूध में हल्दी और शहद डालकर ले आओ। उसकी कंजूसी देख गुस्से की मारे पत्नी ने दूध की जगह एक गिलास पानी लिया, शहद के बदले एक चम्मच चीनी पिघलाई और हल्दी डालकर मिक्स कर लिया। ये देख पति बोला, हो मैंने तुम्हें हल्दी दूध और शहद कहा था, ये क्या लेकर आई हो। फिर पत्नी बोली, हो शहद कितनी महंगी आती है और 1 लीटर दूध 70 रुपए, खरीदने जाती तो पैसे खर्च होते और आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती। कमेंट में बताओ पत्नी ने कंजूस के साथ सही किया कि नहीं। वाओ, नया तोहफा। अरे टिल्लू पहले क्वेश्चन तो लगा दे। अरे धीरे कर, क्वेश्चन पर एक भी खरोच आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाओ, कितना तोहफते, मजा आ रहा है। अगर तेरे ऊपर मैं उछलने लगा तो जान निकल जाएगी, समझा। अब आराम से लेटकर नेटफ्लिक्स देखूंगी। सोफा बैठने के लिए होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन दब जाएगा, लेट मत। मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रहेंगे। कच-कच कर लाए, पन्नी निकाल देता हूँ। हाँ निकल पन्नी।